हेलो फ्रेंड्स, जाम 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम लोग रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़े थे, जैसे विलयन की नॉर्मलता, विलयन की मोलरता और विलयन की मोललता और मोल प्रभास। इन टॉपिकों पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। देखिए, जिसमें पहला दिया है क्वेश्चन, पहला दिया है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सूत्र जो होता है हमारा लिख लेते हैं। सूत्र हमारा होता है विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का भार। क्या होता है जी? विलेय का भार। विलेय का भार बाई विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार और बाई होता है विलयन का आयतन बाई विलयन का आयतन का चीज में होता है, तो लीटर में होता है। लीटर में। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए, सवाल में क्या करा है, करा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो विलेय है। इसमें कह रहे हैं ना कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर, यानी कि जल हमारा विलायक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा विलेय है। तो यहां पर कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि विलेय का जो भार है वो दिया गया है 4 ग्राम। तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार इक्वल टू कितना, 4 ग्राम। फिर देखिए, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन दिया गया है 250 मिलीलीटर। यहां पर देखिए विलयन का आयतन लिखा है ना, तो लिखेंगे यहां पर विलयन का आयतन इक्वल टू कितना दिया है जी, 250 मिलीलीटर दिया है। लेकिन यहां पर तो आयतन लीटर में कर रहा है, तो अगर ये मिलीलीटर में दिया है और इसको लीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1000 से हम भाग देते हैं। तो जैसे इसमें 1000 से भाग देंगे आप, तो 250 बाई 1000 ये लीटर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हल कर देंगे तो जब इसको भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25 लीटर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका 0.25 लीटर। अब देखिए, तो विलयन की नॉर्मलता पूछ रहा है, यानी कि यही चीज पूछ रहा है, विलयन की नॉर्मलता ये पूछ रहा है आपका। विलेय का आयतन दिया है, विलेय का भार दिया है, नॉर्मलता पूछ रहा है। अभी हमें विलेय का तुल्यांकी भार चाहिए। तो देखिए, यहां से हम विलेय माने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर लिखते हैं हम कि NaOH की तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर जानते हैं, जैसे NaOH का अणु भार और बटा आयनों की संख्या होता है। तो ये बदलाए है, NaOH का हम अणु भार निकाल लेते हैं। तो सोडियम का आप जानते हो कि 23 होता है। सोडियम का क्या होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कुल कितना, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अगर बाई 1 भी करेंगे तो कोई मान अंतर नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिया 40, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका देखिए, NaOH का तुल्यांकी भार 40 आ गया, विलयन का आयतन इतना आ गया,
और NaOH का भार दिया है 4 ग्राम, और ये तीनों मान आप क्या करते हैं, सूत्र में रख देते हैं। रखिए, तो विलयन की नार्मलता निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे विलयन की नार्मलता इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए विलय का भार कितना दिया है 4 ग्राम, तो यहां पर लिखते हैं 4, फिर भाई विलय का तुल्यांकी भार कितना दिया है, अभी हमने निकाला है 40, फिर भाई देखिए यहां पर विलयन का आयतन कितना दिया है, इतना 0.25 इक्वल टू, देखिए जैसे इसको हल करेंगे हम तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 आंसर होगा तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये विलयन की नॉर्मलता से संबंधित क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर आधारित हम। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि 250 मिलीलीटर N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा आवश्यक है। देखिए अब ये पूछ रहा है, अब यहां पर ये आपका चीज पूछ रहा है, विलय का भार निकालने के लिए कर रहा है। अब यहां पर आपको क्या करना है, विलय का भार निकालना है। तो पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं हम, जब हल करेंगे तो जो चीज दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 250 मिलीलीटर यानी कि विलयन का आयतन दिया गया है, तो लिखिए यहाँ पर विलयन का आयतन, यहां पर लीटर में होता है और यहां पर मिलीलीटर में दिया है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 250 मिलीलीटर। तो जब लीटर में चेंज करेंगे तब क्या होगा जी, और हम 250 से 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 0.25 लीटर। ये आपका हो जाएगा विलयन का आयतन। फिर देखिए विलयन की नॉर्मलता N/10 दिया गया है, यानी कि यहां पर लिखेंगे विलयन की नॉर्मलता बराबर कितना दिया गया है, 1/10 दे दिया गया है। N/10 लिखा है, 1/10 है, ये विलयन की नॉर्मलता दिया गया है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर कह रहा है कि Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा आवश्यक है। यानी कि देखिए ये चीज आपको निकालना है, और ये चीज दे दिया है और ये चीज दे दिया है, तो विलय का तुल्यांकी भार हम इन सूत्रों से निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे Na2CO3 का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Na2CO3 का अण भार बटा आयनों की संख्या। तो अब देखिए अण भार इसका निकालते हैं, तो सोडियम का 23 होता है, लेकिन इसका परमाणु 2 दिया है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 23, और प्लस कार्बन का 6 दूनी का 12 होता है परमाणु भार, प्लस ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा 48। अब देखिए अगर यहां पर हम 48, तो ये देखिए Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है आपका विलय का अण भार बटा आयनों की संख्या। तो Na2CO3 में आयन कितना होंगे, 2 होंगे। Na2 है, देखिए यहां पर Na2CO3 में आयनों की संख्या पूछ रहा है, तो जब इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 2Na प्लस, और ये हो जाता है CO3 माइनस हो जाता है, डबल माइनस। तो यहां पर 2 आपके पॉजिटिव आवेश भी है, 2 निगेटिव आवेश भी है, मैंने आवेशों की संख्या 2 है, यहां पर 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ देंगे तो आपका 106 हो जाएगा बाई 2, 106 का आधा कितना होता है 53, तो ये 53 हो जाएगा। तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार इतना हो गया। अब चलिए तीनों चीज निकल गया, ये दिया है, ये भी दिया है, और इसको हमने निकाल लिया, तो यहां से विलय का अण भार भी निकाल लेते हैं। देखिए जब विलय का अण भार निकालेंगे, यहां पर डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं
विलेय का और भार जब निकालेंगे तो इन तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। करके आप देख सकते हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पर जब 1/10 दिया है तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, तो आप लिख देते हैं 0.1 इंटू, और क्या चीज दिया आपका, ये 53 दिया है, और ये आपका 0.25 दिया है ना जी, तो लिख देते हैं यहाँ पर 0.25 इंटू क्या जी 53। जब इंटू कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1.325 और ग्राम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार ये बिलियन की नॉर्मलता पर आधारित आपकी ये 2 क्वेश्चन रहे, न्यूमेरिकल रहे। इसी प्रकार से देखिए का तीसरा क्वेश्चन है। अब इस तीसरे क्वेश्चन में हम लोग बिलियन की मोलारता निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए यहां पर दिया गया 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त बिलियन की मोलारता क्या होगी, ये हमें जानना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सोडियम का परमाणु भार 23 दे दिया गया है, और यहाँ पर ब्रोमीन का भी परमाणु भार 80 दे दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले इसका हम सूत्र को देख लेते हैं। तो सूत्र होता है बिलियन की मोलारता इक्वल टू, बिलियन की मोलारता इक्वल टू होता है विलेय का भार बाई विलेय का अणुभार। विलेय का भार बाई विलेय का अणुभार, और बाई आपका हो जाएगा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन में, अब यहां पर देखिए इस सवाल में जो चीज दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम। देखिए यहां पर दिया है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 20.6 ग्राम दिया है, यानी कि विलेय का भार दिया है कितना, इतना। तो लिखेंगे यहां पर कि NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का भार इक्वल टू कितना दिया है, 20.6 ग्राम दिया गया है। फिर देखिए यहां पर 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, यानी कि बिलियन का आयतन दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे कितना जी, बिलियन का आयतन इक्वल टू कितना, 500 मिलीलीटर। तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, तो जब लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 500 बाई क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ पर हो जाएगा लीटर। अब तो ये कितना हो सकता है जी, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 स्थान पर यानी कि 0.5 क्या जी लीटर, 0.5 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, ये तो 2 चीज दे दिया गया है, बिलियन का आयतन निकल गया, फिर विलेय का भार निकल गया, और बिलियन की मोलारता हमें ज्ञात करना है। तब यहां से हमें विलेय का अणुभार तो निकालना पड़ेगा। तो विलेय क्या दिया है, NaBr मैंने सोडियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार इक्वल टू, सोडियम का जानते हैं आपका 23 दिया गया है, यहां पर देखिए 23 दिया गया है, प्लस ब्रोमीन का 80 दिया गया है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो 103 क्या हो गया आपका, अणुभार हो गया। अब देखिए यहां से क्या करते हैं हम, अब यहां पर हमें निकालना है बिलियन की मोलारता, तो लिखते हैं बिलियन की मोलारता इक्वल टू
विलय का भार कितना दिया गया है 20.6 बाई विलय का और भर में कितना निकाला 103, तो यहाँ पर 103 बाई विलयन का आयतन हमने कितना निकाला है 0.50, कितना निकाला हमने 0.5। अब देखिए जब इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना जी, तो 0.4 और क्या मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। उसी प्रकार से देखिए इसमें हम एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें एक और सवाल हम देख लेते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर और फिर 0.01 मोल फिर Na2CO3 विलयन बनाने के लिए विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना होगा, कितने ग्राम Na2CO3 घोलना होगा। चलिए इसको करते हैं। पहले जो चीज दिया गया है उसको लिख लेते हैं, हल करिए। पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। यहां पर देखिए 500 मिलीलीटर यानी कि विलयन का आयतन है, यहां पर लिख लेंगे हम विलयन का आयतन इसका टू कितना 500 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो 500 और बाई क्या हो जाएगा 1000, अब ये लीटर हो जाएगा, भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 0.5 क्या जी लीटर। ये विलयन का आयतन हो गया। यहां पर 0.01 मोल दिया है नो, ये विलयन की मोलरता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलयन की मोलरता आइसकल टू कितना आ जाएगा जी, विलयन की मोलरता दिया गया है यहां पर देखिए 0.01 मोल दिया गया है। अब देखिए यहां पर Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना होगा, यानी कि विलय का भार आपको निकालना है। देखिए यहां पर विलय का भार क्या करना है ज्ञात करना है। तो जब विलय का भार ज्ञात करना है तो हम विलय का अणु भार निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे Na2CO3 का अणु भार इसकल टू देखिए सोडियम का 23 होता है लेकिन परमाणु 2 है तो 2 इंटू क्या जाएगा 23 प्लस, फिर देखिए कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 3 है तो 3 इंटू क्या जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा इसका अणुभार। तो हमें क्या करना है जी, जब 106 हो गया इसका अणुभार तो हमें निकालना है विलय का भार। तो यहां पर लिख देते हैं सूत्र, विलय का भार इसका सूत्र तो वही रहेगा आपका, कि विलयन की मोलरता इक्वल टू विलय का भार बाई विलय का अणुभार और टोटल का बाई विलयन का आयतन लीटर में। और उसी में से हम सूत्र को चेंज करें तो विलय का भार इक्वल टू हो जाएगा क्या जी आपका, सबसे पहले ये आपका 0.5 इंटू उसके बाद मोलरता कितना दिया है ये 0.01 इंटू और 106। और देखिए यहां पर तीनों को जब हल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी, आपको मिल जाएगा 0.53 और ये हो जाएगा आपका ग्राम।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे विलयन की मोललता पर आधारित क्वेश्चन 5 नंबर। इसमें दिया है कि एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई, तो विलयन की मोललता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ये हल करते हैं हम, इसको हल करेंगे आप। देखिए यहां पर विलयन की मोललता आपको ज्ञात करना है। विलेय का भार, देखिए विलेय का भार दिया गया है यहाँ पर 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई, तो विलयन की मोललता आपको यहाँ पर जो 3 ग्राम दिया गया है ये आपका विलेय का भार है। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय का भार इक्वल टू कितना, 3 ग्राम। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 250 ग्राम जल में, तो जल क्या है, विलायक है, तो यहाँ पर विलायक का भार दिया गया 250, तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार इक्वल टू कितना, 250 क्या जी, ग्राम। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक लवण का अणुभार 30 है, यानी कि आपका विलेय का अणुभार कितना दिया, लवण माने मान लें कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, विलेय ही तो है, जो जल में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। तो लवण का अणुभार दे दिया गया 30, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि विलेय का अणु भार इक्वल टू कितना, 30। अब इसको रख देते हैं इसी फॉर्मूले पर, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय का भार कितना है जी, विलेय का भार आपका 3 ग्राम है, तो लिखेंगे 3 बाई विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार दिया है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 बाई, और फिर आपका दिया है विलायक का भार, तो विलायक का भार दिया है 250, तो लिख देंगे 200, लिखेंगे 250 और इंटू कितना है 1000। अब देखिए इसको जब हल कर देंगे हम, जैसे इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है 6 नंबर, जिसमें हम लोग मोल प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। इसमें देखिए दिया गया है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें देखिए एसीटोन का अणुभार दिया गया 58 और यहाँ पर जल का अणुभार दिया गया है 18। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए एक सूत्र होता है कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, लिखवाए भी होंगे पीछे हम थ्योरी में, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या इक्वल टू होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, अब बटा होता है पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। देखिए इसी प्रकार से हम लोग यहां से हम क्या करेंगे, निकालेंगे जल के मोलों की संख्या एक बार निकाल लेंगे और एक बार हम लोग एसीटोन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जल का, इसी सूत्र के अनुसार लिखेंगे जल का मोलों की संख्या, जल क्या है, विलायक, तो मोलों की संख्या मतलब पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया 900 ग्राम जल में, यानी कि 900 ग्राम जो जल है वो पदार्थ का क्या है, भार है, पदार्थ का भार 900। और भाई पदार्थ का अणुभार देखिए यहाँ पर जल का अणुभार दिया गया 18,
तो इसको हल कर देंगे तो 18×5 = 90 यानी कि 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार एसीटोन का निकाल लेते हैं, लिखेंगे एसीटोन। एसीटोन क्या है? विलेय है। एसीटोन के लिखिएगा, एसीटोन जल के, उसी प्रकार एसीटोन के मोलों की संख्या इक्वल टू, यहां पर देखिए एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, यानी कि एसीटोन के पदार्थ का भार दिया है 5.8 बाई, यहाँ पर देखिए एसीटोन का अणु भार 58 दिया है। तो ये अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा 0.1। क्या आएगा जी? 0.1 आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि जल और एसीटोन के मोलों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जल तथा एसीटोन के मोलों की संख्या इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे 50 और प्लस 0.5 0.1। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 50.1 हो जाएगा, ये मोलों की संख्या। अब ऐसा करते हैं हम, जब ये चीज आपका निकल गया तो एक बार बिलियन में जल का मोल प्रभास निकाल लेते हैं, और एक बार बिलियन में एसीटोन का मोल प्रभास निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखिए बिलियन में जल का मोल प्रभास, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभास। तो विलायक का मोल प्रभास लिखेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा कि आपका सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। 50 देखो यहां पर हमने निकाला है ना जी, यहां पर जल के मोल प्रभास, तो जल क्या है? ये विलायक है। तो यहां पर सूत्र ऐसा होता है कि विलायक का मोल प्रभास बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो उसको हमने 60 करने के लिए यहाँ पर देखिए हम विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को इकट्ठा यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका 50 बाई क्या हो जाएगा? 50.1 हो जाएगा। आज जब इसमें भाग आप दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 0.998 0.998। ये आपके एक आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग एक निकाल लेते हैं बिलियन में एसीटोन का मोल प्रभाज इक्वल टू, देखिए यहां पर एक हमने निकाला है एसीटोन के मोलों की संख्या कितना? 0.1 में एक बार कितना से भाग दे देंगे? 5.0 से 50.1 से भाग दे देंगे। तो इससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 0.002। एक आंसर ही हो जाएगा। और इस प्रकार से विलयन की नॉर्मलता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता और मोल प्रभाज से संबंधित जो आपका सवाल था ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।